सो एक्सेप्शन कहाँ पे यूज़ होना चाहिए, कब यूज़ होना चाहिए और कैसे यूज़ होना चाहिए, दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर पहले से किसी को पता है तो बताएं प्लीज़। नाम से थोड़ा सा ऑब्वियस है कि एक्सेप्शन है कि पाइथन के अंदर कितना भी अच्छा आप कोड कर लो, यू कैन बी अ ग्रेट प्रोग्रामर, बट यू नेवर नो वेदर लाइक हम बात करते हैं ह्यूमन लाइफ के बारे में, है ना। इन मॉर्निंग ऑल्सो आई वॉज ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल, whether whatever you try, suppose you I give you an example, I'll give you a problem statement also, let's suppose, and you need to give a proper solution of that problem, right? So before tackling that problem, you need to understand whether, while before writing the program, whether you are able to, if you are the program, you are the one who is the interpreter yourself, right? So whether you are able to solve that problem by yourself. तो अगर आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी यू कैन राइट द कोड एंड यू कैन गेट द लॉजिक्स ऑल्सो, राइट? सो वॉट एवर कम्स टू योर माइंड टू जस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वही बस हम लोगों को लॉजिक बिल्ड करके अपने प्रोग्राम में पुट करना होता है इन डिफरेंट लोकेशंस। एंड सीक्वेंस बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि पहले ऑर्डर में क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, और सब चीज़ें बिल्कुल प्रॉपरली प्लान हो। सो प्लानिंग, लॉजिक बिल्डिंग, देन प्रोसेस मेकिंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्सपीरियंस होने के बाद समझ में आएगी। बट आप नोटिस करो, जैसे हम सुबह एग्जांपल की बात कर रहे थे कि यू नीड टू गो गोवा एंड यू नीड टू प्लान योर जर्नी, राइट? सो बिफोर अटेम्प्टिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, यू नीड टू टेक केयर ऑफ मैनी पैरामीटर्स विच आर एनवायरमेंटल पैरामीटर्स, राइट? कि आपके पास पैसा कितना होना चाहिए, वहाँ पे कुछ हो गया, जैसे कोरोना हो गया, सब लोग रुक गए हैं, घर वालों को पता नहीं होगा, और you get stuck in Goa, right? So there can be number of situations. Similarly in Python, uh, while we are talking about a great programmer, you can write program, no problem, right? Maybe it can be it can be depending upon number of devices also. While we are running the same program in different locations, different operating systems. Maybe मैं use कर रहा हूँ Mac, आप लोग Windows use कर रहे होंगे, कुछ लोग use कर रहे होंगे Linux, कुछ लोग cloud पे काम कर रहे होंगे. So at different locations, that program may behave differently, right? So because of that only, you need to take care of the other parameters other than what you already knew, right? So those things, those parameters, those exceptions are called as exceptions, and how to handle them with the help of exception handling, right? अब ये एक्सेप्शन हैंडलिंग पाइथन के अंदर ट्राई और एक्सेप्ट, ये दो कीवर्ड के साथ चलता है। अब इन दोनों कीवर्ड को कैसे यूज़ करना है, एक एक करके एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। इसमें और भी चीज़ें हैं, दो तीन नए नए अलग तरह के स्टेटमेंट्स हैं, इनके थोड़े एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। पहले कोई छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद उस प्रोग्राम में थोड़ी एरर करने की कोशिश करते हैं। सपोज आई रोट प्रिंट एक्स, है ना, मैंने सेव किया इस प्रोग्राम को, सेम लोकेशन, डेस्कटॉप, पाइथन, डे 9, अभी सेकेंड प्रोग्राम और थर्ड प्रोग्राम, सेकेंड प्रोग्राम ऑलरेडी है, थर्ड प्रोग्राम है ना। ओके, सो प्रिंट एक्स, मैंने केवल प्रिंट एक्स लिखा है इस प्रोग्राम के अंदर, कुछ भी और नहीं लिखा। तो क्या लगता है, क्या ये प्रोग्राम रन करेगा एवरीवन? क्या ये प्रोग्राम रन करेगा अभी? कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्या प्रॉब्लम है? एक्स डिफाइंड ही नहीं है, तो सेव करते हैं और रन करते हैं। तो इसने बोला कि ये जो है एक्स डिफाइन नहीं है। अगर डिफाइन नहीं है तो पहले बताना चाहिए कि एक्स की वैल्यू कितनी है, तभी तो प्रिंट कर पाओगे। सो ये जो स्टार्टिंग में आया, ये जो स्टेटमेंट थ्रू होने से पहले वॉट एवर वॉज प्रिंटेड इन स्टार्टिंग, सो दिस इज कॉल्ड एज टाइप of the name of that particular error which throws this particular exception, right? So we need to handle this
एक्सेप्शन ओनली. सो व्हाट वी कैन डू, जहाँ भी हमें लगता है, ध्यान रखना मैं क्या स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, जहाँ भी हमें डाउट है कि इस सेक्शन में एरर थ्रू हो सकती है, तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग कौन करता है ज़्यादा अच्छे से, कौन ट्राई करता है इस एक्सेप्शन हैंडलिंग को? वो डेवलपर जिसको रिस्पांस मिला हो टेस्टिंग डिपार्टमेंट से कि यहाँ यहाँ इन यूज़ केसेस में इस तरह से हैंडल करने पे, इन एनवायरमेंटल कंडीशंस में, इन डिवाइसेस पे, या इस क्लाउड पे, इस सिस्टम पे, इस हार्डवेयर कंडीशन में जिसमें रैम 4 GB थी, 2 GB थी, 16 GB थी, ये प्रॉब्लम आई, तो वो प्रॉब्लम नोटिफाई करके प्रॉपरली अगर टेस्टिंग डिपार्टमेंट ने प्रोग्रामर को दी होगी, तो वो प्रोग्रामर वापस से उस कंडीशन को जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम थ्रू हुई थी पुट करेगा ट्राई ब्लॉक में, राइट? तो 2 ब्लॉक हो गए, एक ट्राई ब्लॉक और एक एक्सेप्ट ब्लॉक. तो ट्राई ब्लॉक के अंदर फिर से इंडेंटेशन है, वो स्टेटमेंट पुट करना है जिसमें एरर आने की संभावनाएं हैं. यू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द एरर, राइट? एंड दैट यूर एक्सेप्ट. दिस एक्सेप्ट विल वर्क इफ ट्राई डजंट वर्क, राइट? अगर सब कुछ ठीक है ट्राई के अंदर तो एक्सेप्ट काम नहीं करेगा. इट्स लाइक इफ एल्स ओनली. एंड इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन ट्राई देन एक्सेप्ट विल वर्क. इससे फ़ायदा क्या होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा. समथिंग वेंट रॉन्ग, राइट? अब मान लो कि इसको हम लोगों ने एक वाइल के अंदर पुट किया, वाइल 1, ठीक. अब ये प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि वाइल 1 के अंदर पुट होने की वजह से ये कंटिन्यूस चलता रहेगा. अब ये प्रोग्राम कुछ ऐसा बना दिया हम लोगों ने कि जब ये हम लोग रन करेंगे तो प्रोग्राम में एरर हो या ना हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रोग्राम में एरर हो या ना हो, बट ये प्रोग्राम रन करेगा. ये जैसे पीछे आप देखो, यहाँ प्रोग्राम में एरर बताई इसने और बंद हो गया, बट यहाँ भी एरर है, यहाँ भी सेम चीज़ है, बट प्रोग्राम बंद नहीं होगा कभी भी. तो ये तब कब काम आता है, जब आपको लगता है कि मोबाइल में, जैसे आपने नोटिस किया होगा, हैंग हो जाता है मोबाइल, कभी कभी ओवर चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, राइट? कभी कभी कोई सॉफ्टवेयर या वायरस आ गया हो तो सॉफ्टवेयर पे अटैक करता है वायरस, उसकी वजह से हैंग हो जाता है, कोई एप्लीकेशन टच होने में प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं करती है. ऐसी बहुत, या सिस्टम में भी बहुत सारी आपने नोटिस की होंगी चीज़ें. आप सपोज़ करो ऑनलाइन गेमिंग का कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उस टाइम पे कोई एक स्पीड स्लो हो जाए, या मान लीजिए, हाँ बहुत अच्छा एग्जांपल, सपोज़ यू आर प्लेइंग अ गेम इन मोबाइल फ़ोन एंड यू गॉट अ कॉल, तो ये एक्सेप्शन है. बीच में कॉल लगे तो उसको आप मना नहीं कर सकते, आप कट कर सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट डिनाई द कॉल बिकॉज इट हैज़ मोर प्रायोरिटी देन द गेम यू आर प्लेइंग, राइट? लाइकवाइज देयर कैन बी मैनी सिचुएशंस. आपने म्यूज़िक प्लेयर ऑन किया हुआ है, साथ में कॉल आ गई तो, right? So for such situation to handle we have this exception, right? कभी भी प्रोग्राम अगर एरर भी है तब भी काम करना चाहिए, हॉल्ट नहीं होना चाहिए, एकदम से एब्रप्टली बंद नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमने एक्सेप्शन यूज़ किया, राइट? तो अब एक बार इसको रन करके देखते हैं. समथिंग went wrong, something went wrong, something went wrong. This thing is coming up and it will come until we manually break it and using control C, right? So अगर मैं यहाँ इस x की जगह पे एक वैल्यू पुट करता हूँ 7, I'll play it once again. So this except is never working because everything is fine here, right? So सबसे पहले इस ट्राई और कैच में, एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई काम करता है. इट्स लाइक इफ़ स्टेटमेंट. सबसे पहले ट्राई काम करेगा, अगर ये सही होगा तो वेरी गुड. इसकी जगह पे नेक्स्ट स्टेटमेंट है a = a + 5. अभी भी एरर है ना, क्योंकि a डिफाइंड नहीं है, तो ये तो ठीक है. इसका मतलब है कि अगर इस पूरे ट्राई में कहीं भी प्रॉब्लम है तो एक्सेप्ट फटाफट थ्रो होगा, राइट? आई विल सेव इट, आई विल प्ले इट. तो 7 एंड समथिंग वेंट रॉन्ग. तो इसने बताया यहाँ तक तो ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, और जहाँ पे प्रॉब्लम है वो आपको पता भी चल गया कि 7 के बाद में कहीं प्रॉब्लम है, दैट इज़ थ्रू एक्सेप्ट. तो प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम के चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर हम लोग यूज़र से इनपुट लें, मे बी a =
एंटर योर नंबर, राइट। सो आई विल सेव इट। अभी भी प्रॉब्लम है क्योंकि जो भी मैं एंटर करूँगा वो एक स्ट्रिंग है। मैंने सेव किया और स्ट्रिंग में 5 ऐड नहीं कर सकते, राइट। इनवैलिड सिंटेक्स, अच्छा कुछ हटा देते हैं। सेव किया, रन किया, मैंने एंटर किया 2। हालांकि ये दिखने में तो 2 एक इंटीजर वैल्यू है, बट व्हाट विल हैपन कि 2 + 5, ये 2 एक इंटीजर है क्योंकि इनपुट कमांड से आ रहा है, और इनपुट कमांड से वट एवर वी एंटर विल बी string always. So 2 + 5 will be 7, must be 7, but it's not, right, because two different type of data type cannot be added. So let's see. तो उसने बोला 7 प्रिंट हुआ क्योंकि ये बिल्कुल ठीक था स्टेटमेंट। यहाँ जाके प्रॉब्लम थी। सो इट हैज़ टोल्ड समथिंग वेंट रॉन्ग, सो यू नीड टू चेक। आप अब चेक कर सकते हो कि यार इस 7 के बाद में इस लाइन में क्या प्रॉब्लम है। अभी तक तो बिल्कुल प्रोग्राम देखने में सही लग रहा है, तब आपको समझ में आया कि एक नंबर है, नंबर से आपने कुछ ऐड किया हुआ है, ऑपरेशन लगाई हुई है। सो यू शुड ऐड int here, right? I've saved it. I'll run it once again. Now everything will be fine. Whatever you enter, I might have entered at wrong places, right? So I'll run it once again. Enter a number. I enter 2. Enter a number 6, 8, 2. So as many as number of times you want, you can write it, right? इसके बाद एक और है, अब ट्राई और एक्सेप्ट इज टू हैंड इन एंड ब्लॉग्स। अगर आप एक्सेप्ट नहीं यूज़ करते, मैं इसको हटा देता हूँ, तो क्या ट्राई काम कर सकता है? ट्राई कहता है कि भैया एक्सेप्ट जरूर यूज़ करना पड़ेगा आपको। यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग में बोथ आर लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, मस्ट बी टुगेदर, राइट। अच्छा, इसके बाद 2 स्टेटमेंट और हैं, हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं एल्स यानी कि इन दोनों, अगर ये दोनों ही एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं तो ये एल्स एग्जीक्यूट कर सकता है, कोई थर्ड कंडीशन बने तो। लेट्स सी, वी आर इन एल्स नाउ। मैंने लिखा 2। अब देखो, जैसे ही एक्सेप्ट नहीं काम किया वैसे ही एल्स में पहुंचा, जैसे ही एक्सेप्ट काम नहीं किया वैसे ही एल्स में पहुंचा। अभी और भी कंडीशन देके चलते हैं। एल्स की जगह पे हम लोग फाइनली भी यूज़ कर सकते हैं। फाइनली एवरीथिंग इज डन, राइट, इट्स लाइक दैट ओनली। फिर मैंने रन किया, एंटर योर नंबर 23, वी आर इन एल्स नाउ। एल्स की जगह कर देते हैं फाइनली, राइट। मैंने रन किया। अब आप नोटिस करना, मैंने 34 लिखा, एंटर योर नंबर, 7 प्रिंट हुआ, यानी कि ट्राई में गया, और उसके बाद में ये फाइनली में गया, यानी कि फाइनली तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा अगर एक्सेप्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो, ठीक है ना। अब एक्सेप्ट एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, क्या करें, यहाँ सिंगल कोड में 5 लिख देते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी नंबर एंटर हो रहा है उसमें 5 ऐड होने की कोशिश होगी, तो यानी कि एक्सेप्ट थ्रो होना चाहिए। लेट्स सी। फिर उसके बाद वी आर इन फाइनली नाउ। अच्छा, एक फाइनली के बाद एल्स और लगा के चेक करते हैं, है ना। प्रिंट एल्स ब्लॉक, रन किया, एंटर किया, मैंने एंटर किया कोई नंबर। और इसमें देखना समथिंग वेंट रॉन्ग, ये आया, एल्स ब्लॉक नहीं आया क्योंकि एक्सेप्ट आ चुका। एक्सेप्ट के अलावा, यानी कि दिस एक्सेप्ट इज टू बी ट्रीटेड एज इफ स्टेटमेंट फॉर एल्स, बट फाइनली आया। फाइनली में क्या था, वी आर इन फाइनल नाउ, यानी कि जब आपका ये पूरा ब्लॉक, ये पूरा एक्सेप्शन हैंडलिंग खत्म हो रहा होगा, अगर आपको मैसेज देना है लाइक वी हैव हैंडल्ड दिस एक्सेप्शन वेरी वेल, थैंक यू, इट वॉज वंडरफुल, ऐसे कोई भी आपको फाइनल मैसेज देना है, राइट, लाइक द जॉब इज डन। सो ऐसे कोई आपको मैसेज देना है जो आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद में आता है, कोई ऑटोमेटिक एरर सॉल्व करने के बाद में आता है,
आपको लगता है कोई इशू था और ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो गया, ठीक है ना, तो उस टाइम पे आप फाइनली यूज़ कर सकते हो। एक्सेप्ट नहीं काम करने के बाद एल्स काम कर सकता है, और एल्स एक्सेप्ट का एक हिस्सा है, यानी कि आप ट्राई के साथ साथ कोई मैसेज भी दे सकते हो। अगर ट्राई ट्राई ने काम किया प्रॉपरली विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो दिस एल्स विल वर्क, एंड फाइनली तो काम करेगा ही करेगा। फाइनली को तो काम ट्राई के साथ भी करना है और एक्सेप्ट के साथ भी करना है। कोई प्रॉब्लम है किसी को अभी? बोलो भाई। नो सर। तो दिमाग में कोई रायता तो नहीं फैलाना। सो एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल एंड क्लियर। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, हम एक्सेप्शन का यूज़ तब करते हैं जब हमें कहीं डाउट होता है किसी सेक्शन में कि इसमें एरर आने की चांसेस हैं। हम कितना भी अच्छा कर लें कोड, हम कितना भी अच्छा कर लें, यूज़र कोई ना कोई ऐसी गलती कर ही देगा कि एक एरर आ जाए। तो एरर हमें जब भी मिलेगी हम इस एक्सेप्ट ब्लॉक में उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई कोई तो एरर है, समथिंग वेंट रॉन्ग, हमें नहीं पता क्या क्या गलत हुआ। अगर आपको पता है कि क्या गलत हुआ, जैसे एग्जांपल तौर में मैं कुछ गलत जानबूझ के करता हूँ, है ना, मैंने सेव किया, रन किया, अच्छा इसमें एरर आएगी पता नहीं चलेगा, ट्राई को थोड़ा हैश कर देते हैं और इसको बाहर निकाल देते हैं, इसको हम लोग मल्टीलाइन कमेंट बोल देते हैं। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि प्रोग्राम में मैंने वापस कट कॉपी पेस्ट नहीं करना था मुझे, है ना, तो ये कमेंट की वजह से एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये इस सिंगल लाइन कमेंट की वजह से एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और ये क्योंकि मुझे एग्जीक्यूट करना था तो सेम इंडेंट में लेके आया मैं, ठीक है ना, सेम इंडेंट में लेके आया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपका ये लाइन भी एग्जीक्यूट करेगी, ये भी एग्जीक्यूट करेगी, ये भी एग्जीक्यूट करेगी। रन करके देखते हैं और ये चेक करके देखते हैं कि कौन सी एरर आने वाली है। अब देखो इसमें टाइप एरर आ रही है, आपको पता है अगर टाइप एरर का टाइप क्या है, नाम क्या है एरर का, दिस इज कॉल्ड एज नेम ऑफ द एरर, राइट। तो अगर आपको पता है कि नेम क्या है स्पेसिफिकली, तो आप एक्सेप्ट में वो नाम लिख सकते हो, क्या, टाइप एरर, अगर आपको पता है तो, ठीक है ना। टाइप एरर प्रिंट में आप डायरेक्टली लिख सकते हो समथिंग वेंट रॉन्ग की जगह पे यू माइट हैव टाइप्ड समथिंग रॉन्ग। यानी कि आप अब स्पेसिफिकली उस एरर को आइडेंटिफाई करके उस एरर के अगेंस्ट कोई मैसेज जनरेट कर सकते हो। एंड दिस एक्सेप्ट ब्लॉक इज जस्ट टू लेट द पर्सन नो कि उसने गलती क्या की है, किसी यूज़र ने क्या गलती की है, या प्रोग्रामर ने कहाँ ऐसी कौन सी ऐसी ब्लॉक रह गई जो उससे मिस हो गई है, जिससे कि उसको ध्यान देना चाहिए कि यार यूज़र जब इसको यूज़ करेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर टाइप एरर आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए इस एक्सेप्ट के अंदर टाइप एरर की जगह पे कोई और, या पूरे इस प्रोग्राम के अंदर टाइप एरर की जगह पे कोई और प्रॉब्लम आ गई। अब फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर फिर से प्रॉब्लम आएगी, तो फिर एक नई, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ डाल देता हूँ एम, है ना, प्रिंट एम, और एम तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, एम तो कुछ है ही नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। अब ये पता नहीं क्या है, इसका क्या करना है, करने वाले हम लोग। तो अब देखना क्या होगा, अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है जहां आप लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग की है, तब भी इसमें एरर आ गई, क्योंकि ये वाली एरर आपने नोटिफाई ही नहीं की थी। नेम एरर आ रहा है समझ में, सॉरी, नेम एरर, है ना। तो टाइप एरर के बाद में अगर आपको लगता है कि कुछ और भी एरर आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप उनको स्पेसिफिकली और लिख सकते हैं, नेम एरर, ठीक है, यू माइट हैव check whether you have declared each variable before their uses, ठीक है, क्लियर है क्या।
तो आप एक से ज़्यादा भी एक्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर एरर का नाम क्या है। मैंने रन किया, मैंने नंबर कोई पुट किया, अब देखो इसने बता दिया, चेक वेदर यू हैव डिक्लेयर्ड ईच वेरिएबल बिफोर द यूज़। कोई दिक्कत है किसी को? डिक्लेयर्ड एनीवन? सो एक से ज़्यादा एक्सेप्ट यूज़ हो सकते हैं, एल्स तब सर यूज़। हाँ हाँ बोलो। तो ये टाइप एरर और नेम एरर लाइक कब आएगा, मतलब हाँ टाइप एरर कब और नेम बिल्कुल एरर कब? बिल्कुल बिल्कुल, हमने बहुत सारे टाइप देखे थे, एरर के बहुत सारे टाइप होते हैं, है ना। जैसे मैं कुछ भी ए इज़ इक्वल टू लिख दिया मैंने ऐसे, है ना, ये कुछ लिख दिया, अभी सिंटेक्स एरर आ गई। आ रहा है समझ में? हर हर इसमें मतलब पाइथन के अंदर जितनी भी, पाइथन में नहीं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारी एरर्स होती हैं, और ये कुछ जेन्युइन एरर्स हैं। ये आपको बताने के लिए एरर्स होती हैं ना, कि भाई कौन सी गलती का आपने की है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि ऐसी आपके प्रोग्राम में दिक्कत आ सकती है, तो उस एरर को आइडेंटिफाई करके देख के आप उसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लो। ये रिवर्स प्रोसेस है ना। ऐसे मत सोचना कि ये पहले से आपको पता होगा कौन सी एरर आने वाली है। आप तो केवल प्रोग्राम बनाओ, दिस इज़ योर प्रोग्राम, बाकी तो सब बकवास है। जो भी ये सब लिखा हुआ है, ये तो सब उसको हैंडल करने का तरीका है। आपका प्रोग्राम तो क्या है, केवल इतना सा है। तो आप तो इस प्रोग्राम को लिखो, इस प्रोग्राम के बाद आप एन नंबर ऑफ टाइम टेस्ट करो, बहुत सारे यूज़ केसेस के साथ टेस्ट करो। व्हाट इफ़ मैंने ये एंटर कर दिया, व्हाट इफ़ ये हो गया, मैंने ये एंटर करना भूल गया, गलती से मैंने प्रोग्राम के अंदर लॉजिक के अंदर ये चीज़ रह गई, यूज़र ने ये अगर हटा दिया तो क्या होगा। आप जितनी भी नंबर ऑफ़ केसेस बना सकते हो बनाने की कोशिश करो, और उसमें चेक करो कि कौन कौन सी एरर जनरेट हुई। अगर आपको लगता है कि बहुत सारी एरर, हर बार कोई नई एरर जनरेट हो रही है, तो चुपचाप होके सब एरर को हटाओ और लिखो एक्सेप्ट, और वहाँ पे स्टेटमेंट थ्रू कर दो, समथिंग वेंट रॉन्ग, चेक इट प्रॉपरली। अंडरस्टूड? आपको नहीं लगता? अच्छा, आपको लगता है कि जितने मुझे स्पेसिफिक, देखो एक्सेप्ट के अंदर ही ये नाम इसलिए रखा गया जिससे कि हम प्रोग्रामर को और यूज़र को एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के रिलेटेड हम मैसेज शूट कर सकें। ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम हो हमारे बटन प्रेस करने में एटीएम मशीन में, और वो बता रहा है नेटवर्क एरर, है ना। नेटवर्क एरर भी होती है। ऐसी बहुत सारी एरर्स आने वाली हैं आगे, जब हम लोग और मे बी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे तो हर बार कुछ ना कुछ नई एरर्स आएंगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब वो उस एरर का मीनिंग नहीं जानना है, मान लो नेटवर्क स्लो है, स्पीड नहीं आ रही है इंटरनेट की, है ना, मे बी आपके पोर्ट में प्रॉब्लम है, लैन पोर्ट नहीं लगा प्रॉपरली, मे बी आप वाईफाई से कनेक्टेड नहीं हो, नंबर ऑफ़ यूज़र ज़्यादा हो गए, या एग्जॉस्ट हो चुका है आपका इंटरनेट, तो हर बार कोई ना कोई नई एरर आएगी। तो आपको पता है अगर एरर, तो स्पेसिफिक मैसेज शूट करो जिससे कि यूज़र को पता चले कि यार ये वाली प्रॉब्लम है। अदरवाइज एक्सेप्ट तो आप लास्ट में लगा ही सकते हो, जिससे कि कम से कम प्रोग्राम होल्ड ना हो, और जब भी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए ऑटोमेटिकली, जैसे नेटवर्क एरर है तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। हो सकता है कि कुछ देर के बाद में नेट आ जाए, तो जैसे ही नेट आ जाएगा वैसे ही ये प्रॉब्लम ठीक, और इसका मतलब प्रोग्राम तो चल ही रहा था, तो कोई इशू नहीं है। समझ में आ रहा है? और फिर ये फाइनली जो है उसमें मतलब अगर एरर नहीं भी होगा तो भी जाएगा? हाँ हाँ, ये स्टेटमेंट इसलिए है कि इट्स लाइक जैसे वो एटीएम में लास्ट में आता है ना, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर सर्विसेज, हाँ। है ना। जैसे जैसे वेटर आपको रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए बोलता है, थैंक यू फॉर विजिटिंग अस, हम्म। प्लीज़ कम 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 वंस अगेन, है ना। बाहर हमारे जैसे हम लोग किसी सिटी से बाहर निकलते हैं, किसी स्टेट से बाहर निकलते हैं, लिखा रहता है कि भाई आप इस स्टेट से बाहर निकल रहे हैं, यू वेलकम टू दिस सिटी, यू वेलकम, और आपके आने का धन्यवाद, दिस एंड दैट। जो भी आपको मैसेज फाइनल शो करना है कि इस प्रोग्राम में, है ना, फाइनल मैसेज शो करना है, यू कैन यूज़ दैट इन दिस फाइनल स्टेटमेंट और फाइनली ब्लॉक। कूल? यस सर। जनरल मैसेज, जनरल प्रॉब्लम, समथिंग वेंट रॉन्ग। आई होप ये जो 4-5 चीज़ें थी विद यूज़ केसेस कि कब कब एरर को यूज़ करना है, अगर एरर स्पेसिफिक है तो आपको स्पेसिफिक मैसेज शूट करना चाहिए। जैसे मैं गया किसी डॉक्टर के पास में, मैंने बताया कि मुझे ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उसने बोला यार सिम्टम्स नहीं, मुझे ये बताओ प्रॉब्लम क्या है, या आपकी डिजीज़ क्या है, आपको फीवर है। तो अगर फीवर मुझे बताना है तो मुझे स्पेसिफिक नाम बताना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? सपोज़ मैंने बताया सिम्टम्स, उसने बताया ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है,
तो हम ये सुनने नहीं गए उससे ना, डॉक्टर से ये पूछने गए कि भैया आप बताओ इन सिम्टम्स के साथ में प्रॉब्लम क्या हो सकती है. सो इट्स लाइक मोर इंटरेक्टिवनेस और इंट्यूटिवनेस और इंट्रैक्शन बिटवीन यूजर एंड द डिवाइस विल बी मोर बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स. अंडरस्टूड ना? शायद मुझे लगता है कि मैं क्लियर बोल पाया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए अभी तक. यस सर. ठीक है, तो अब इसको बंद करते हैं. इतना से हमारा सेक्शन था एक्सेप्शन हैंडलिंग का. हाँ, लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत बड़ी चीज़ है, जहाँ भी आपको डेवलपर कम्युनिटी को और टेस्टिंग कम्युनिटी को दोनों को हैंड इन हैंड काम करना होगा, तब जाके ये एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है. प्रिंट स्टेटमेंट एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो जैसे जैसे आगे कहीं किसी जगह पे यूज़ करना होगा, हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम बंद ना हो, हमारी सर्विस बंद ना हो, ऑटोमेटिकली हमें मैसेज पता चल जाए कि क्या दिक्कत हो गई है, तो हम लोग यूज़ करेंगे. ठीक है, बट ये ध्यान रखें कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई, एक्सेप्ट के अंदर कोई एरर, फिर एल्स और फाइनली, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं. एल्स आप भूल जाओ तब भी अच्छा है, फाइनली भूल जाओ तब भी अच्छा है. आपको ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, ट्राई और एक्सेप्ट. और एक्सेप्ट के बाद अगर ये आप स्पेसिफिक कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है ना? इनिशियली आप दो चीज़ तो याद रखो, एक्सेप्ट एंड ट्राई. ट्राई में वो सब कुछ आने वाला है जो आपको एग्जीक्यूट करना है, जो भी आपका मेन प्रोग्राम है.